गणेश जी का मौर्य शब्द इतिहास। गणपति के त्यौहार में गणेश चतुर्थी से गणेश विसर्जन तक मोरिया रे बापा मोरिया रे, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की गूंज सुनाई देती है। यह एक जयकारा है, लेकिन यह है क्या मोरिया या मोर से इसका संबंध है या गणेश जी का दूसरा कोई नाम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे का इतिहास कुछ अलग है। यकीन है कि आप यह नहीं जानते होंगे। गणपति बापा से जुड़े इस मोरिया के पीछे का राज है। एक गणेश भक्त कहते हैं कि 14वीं सदी में पुणे के नजदीक चिंचवड़ में मोरिया गोस्वामी नाम का प्रख्यात गणेश भक्त रहता था। चिंचवड़ में मोरिया गोस्वामी ने कठोर गणेश साधना करी थी। कहा जाता है कि मोरिया गोस्वामी ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। तभी से यहाँ का गणेश मंदिर देश भर में प्रख्यात हुआ और गणेश भक्तों ने गणपति के नाम से के साथ मोरिया के नाम का जय घोष का नारा शुरू कर दिया। हम सब जानते ही होंगे कि भारत में देवता ही नहीं भक्त भी पूजे जाते हैं। आस्था और विश्वास के आगे तर्क, ज्ञान, बुद्धि जैसे उपकरण काम नहीं करते। आस्था में तर्क बुद्धि नहीं, महिमा प्रभावित होती है। प्रथम दृष्टि से यह तथ्य तो यही कहता है कि गणपति बापा मोरिया के पीछे मोरिया गोस्वामी ही है। दूसरा तथ्य यह कहता है कि मोरिया शब्द के पीछे मोर गांव के गणेश जी है। मोरिया गोस्वामी के पिता वामन भट्ट और माता पार्वतीबाई कर्नाटक से आकर पुणे के नज़दीक मोर गांव में आकर रहने लगे। वामन भट्ट परंपरा से गणपत संप्रदाय के थे। गणेश जी के उपासक गणपत्य कहलाते हैं। वो गणेश जी को ही सर्वोच्च शक्तिशाली मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ज़्यादा है। मोरगांव प्राचीन कला से ही गणपत्य संप्रदाय के प्रमुख स्थानों में रहा है। इसलिए मोरिया गोस्वामी के माता पिता ने धार्मिक आस्था से गणपत्य बहुल मोरगांव का निवासी होना कबूल किया। इस मोरगांव का नाम इसलिए मिला कि यहाँ समूचा क्षेत्र मोरों से समृद्ध था। यहाँ जो गणेश जी की प्रतिमा है उसे मयूरेश्वर कहा जाता है। इसके अलावा 7 अन्य और भी स्थान है जहाँ गणेश जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना होती है। थेऊर, सिद्धटेक, रांजणगांव, ओंजार, लोणियाद्री, महड़ और पाली। यह अष्ट विनायक यात्रा के यह 8 पड़ाव है। यह यात्रा की शुरुआत मोरिया गोस्वामी ने करी थी। गणेश पुराण के अनुसार सिद्ध है संहार के लिए गणेश जी ने मयूर को अपने वाहन के रूप में चुना और 6 भुजा वाला अवतार लिया। मोर गांव में गणेश जी का मयूरेश्वर अवतार ही है। उसी वजह से गणेश जी को मराठी में मोरेश्वर भी कहा जाता है। मौर्य गोस्वामी ने भगवान गणेश जी की तपश्चर्या करी, तब सिद्धावास में गणेश जी की अनुभूति हुई। तब से मौर्य गोस्वामी को ख्याति मिल गई। युवा अवस्था में वह गृहस्थ संत बन गए। मौर्य गोस्वामी पवना नदी के किनारे चिचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। उनकी ख्याति पहले से अधिक बढ़ने लगी। इस दौरान रामदास संत तुकाराम के नाम के नियमित चिचवड़ आने का उल्लेख मिलता है। मराठियों के प्रसिद्ध गणेश जी की वंदना सुखहर्ता दुखहर्ता वाता विघ्नाची की रचना संत कबीर रामदास चिचवड़ में उसी सिद्ध क्षेत्र में मौर्य गोस्वामी के सानिध्य में करी थी। मेरा निष्कर्ष है कि मोर गांव के मयूरेश्वर गणेश जी खुद ही मौर्य है। गणेश जी की प्रतिमा को चिचवड़ में लाकर स्थापित किया, तब उस गणेश जी को मोरगांव के वजह से मौर्य कहा जाता है। मौर्य गोस्वामी के प्रसिद्ध एक गणपत्य संत है। उन्होंने गणेश जी की मयूरासन वाली प्रतिमा को मोर गांव में स्थापित किया। तब से गणेश जी को मौर्य शब्द सिद्ध करती है। मौर्य गोस्वामी गणेश जी के भक्त शिरोमणि थे, इसमें कोई शक नहीं है, पर बापा मौर्य नहीं। एक बात जरूर है
कि शिव परिवार के सदस्य द्रविड़ संस्कृति में प्रतिष्ठित है। तमिल में मयूरेश्वर को मुरुगन कहते हैं। मयूरेश्वर यानी कि मौर्य संस्कृत में मौर्य का अर्थ मोर होता है। कुल मिलाकर मौर्य गोस्वामी के नाम से बापा मौर्य की महिमा नहीं बढ़ी, बल्कि इसके मूल में द्रविड़ संस्कृति वाले मयूरेश्वर है, जिनका एक स्वरूप महाराष्ट्र में के मोर गांव में मयूरेश्वर है। या मयूरासन पर विराजमान गणेश जी को ही मौर्य सिद्ध करती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।